नमस्कार दोस्तों, हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल सार्थक श्योर सक्सेस पॉइंट में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आइए हम लोग इस प्रश्नावली 10 के बी के शेष प्रश्नों को हल करते हैं। तो प्रश्नावली के प्रश्न नंबर 4 और 5 को हमने लिख रखा है, तो आइए इसको हल करते हैं। प्रश्न दिया हुआ है, चित्र में वृत्त COR के दीर्घ चाप PQ की अंश माप 200 अंश, लघु चाप का मान रेडियन में ज्ञात कीजिए। तो हमको यहाँ पे दीर्घ चाप का मान दिया हुआ है, लघु चाप का मान निकालना है। तो हमको मालूम है किसी भी वृत्त के केंद्र पे टोटल 360 डिग्री का कोण होता है, या किसी भी बिंदु के चारों तरफ हम लोग 360 अंश का कोण जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको लघु चाप का मान डिग्री में निकालना है, फिर उसको रेडियन में चेंज कर लेना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जो दिया हुआ है, दीर्घ चाप PQ की अंश माप, दीर्घ चाप PQ की अंश माप दिया हुआ है 200 अंश या 200 डिग्री। सबसे पहले हम लोग इसको लघु चाप की अंश माप निकालेंगे। तो लघु चाप की अंश माप, इसका अंश माप 360 डिग्री, इसमें से हम लोग 200 माइनस कर देंगे जो दिया हुआ है 200 अंश, आ जाएगा 160 अंश। अब इसको रेडियन में ज्ञात करना है। तो रेडियन में ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो है इसमें पाई/180 डिग्री से गुणा कर देंगे, चेंज कर देंगे। और अगर अब हमको रेडियन में दिया हुआ होता है और डिग्री में चेंज करना होता है तो 180/पाई, इससे हम लोग जो है गुणा कर देते हैं, तो डिग्री में आ जाता है मान। और रेडियन में अगर हमको निकालना है तो हम लोग पाई/180 से यहाँ पे गुणा कर देंगे, तो 160, इसमें हम लोग पाई/180 से गुणा करेंगे, तो ये 0 से 0 कट गया। हम लोग इसको हल करेंगे तो आ जाएगा जो है 2 से अगर इसको काट दिया, 2 8 16 और 2 9 18, गुणा करेंगे तो आ जाएगा 8 पाई/9 रेडियन। बहुत ही आसान या सवाल था, बहुत ही छोटा सवाल था, आसानी से आ जाएगा। बस याद इतना रखना है कि सबसे पहले हमको लघु चाप की अंश माप निकालना है, यानी 360 में से जो है 200 माइनस कर देंगे, 160 डिग्री आ जाएगा। इसको रेडियन में बदलना है तो पाई/180 डिग्री से गुणा कर देंगे, हल करेंगे 8/9 पाई रेडियन, इतना आ जाएगा इसका मान। अब दूसरा हम लोग हल करते हैं। प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है, चित्र में O वृत्त का केंद्र है, ये वृत्त का केंद्र है, और लिखा है त्रिज्या 17 सेंटीमीटर है और O से C की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। हमको जीवा AB की लंबाई ज्ञात करना है। तो हम प्रमेय पढ़े हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये O से C, ये जो है वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब है, इसकी लंबाई दिया हुआ है 8, यानी कि यहाँ पे जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री होगा। और इसकी लंबाई अगर हमको मालूम हो जाए AC की, तो इसी की दूना कर देंगे तो AB की लंबाई हमको मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज OAC में, OAC या OCA में समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग लिखेंगे जो है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। पाइथागोरस प्रमेय हम लोग पढ़ चुके हैं, हमको मालूम है। तो यहाँ पे ये जो है 90 डिग्री के ठीक सामने की भुजा OA, जो कि कर्ण होगी, क्योंकि 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है समकोण त्रिभुज में, उसी को हम लोग कर्ण लेते हैं। तो कर्ण हो गया OA, लंब OC, और आधार हम लोग ले लेते हैं AC। इन दोनों को अगर हम लोग चेंज करके लंब और आधार को लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो अब जो है हम लोग जो है यहाँ पे मान रखेंगे OA यानी कि 17 का स्क्वायर बराबर OC, O से C की लंबाई दिया हुआ है 8,
8 का स्क्वायर प्लस AC की लंबाई हमको निकालना है, AC का स्क्वायर। अब हम लोग जो है 17 का वर्ग 289, 17 गुणे 17 करेंगे 289 आ जाएगा। 8 का वर्ग तो 8 नहीं 64, 8 गुणे 8 करेंगे 64 आएगा, प्लस AC का स्क्वायर। तो AC का हमको मान निकालना है, AC का स्क्वायर करेंगे तो इसको इधर पक्षांतर करेंगे, हो जाएगा 289, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा -64, और जब घटाएंगे तो आएगा 225। 9 में से 4 घटाएंगे 5, 8 में से 6 घटाएंगे 2, 225। तो अब हमको AC का मान निकालना है, यानी इसका हमको वर्गमूल लेना पड़ेगा 225, और 200 को 25 का वर्गमूल अगर हम लोग हल करेंगे तो हमको मालूम है 15 का वर्ग होता है 225, यानी कि 225 का वर्गमूल जो आएगा वो 15 आएगा। या अगर हम लोग इसका गुणनखंड करके लिखेंगे तो भी 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 यही होता है। ये दो का हम लोग पेयर बनाते हैं वर्गमूल निकालते समय, तो ऐसे भी हम लोग निकाल भी सकते हैं। तो ये 3 यहाँ से आ गया 5, और 5 यहीं 15 सेंटीमीटर, यानी इसका वर्गमूल आ गया 15 सेंटीमीटर। तो AC की लंबाई हमको मालूम हो गई। तो हमको जीवा AB की लंबाई ज्ञात करना है। तो जीवा AB की लंबाई इसी का हम लोग 2 गुना कर देंगे, यानी जीवा AB की लंबाई बराबर जीवा AB की लंबाई बराबर 2 गुणे AC, यानी AC का 2 गुना कर देंगे तो 2 गुणे 15 आ गया, 15 दूना 30 सेंटीमीटर। यही आपका उत्तर हो गया 30 सेंटीमीटर। आसान सा प्रश्न था, इसको हल करने में कोई दिक्कत नहीं थी, निश्चित है रूप से आपको समझ में आया होगा। आइए आगे के प्रश्नों को हल करते हैं। जो है प्रश्न 6 को हम लोग हल करेंगे। चित्र में OM लंब AB, त्रिज्या OC बराबर 5 सेंटीमीटर तथा जीवा AB बराबर 8 सेंटीमीटर, OM की माप ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ से O से M यहाँ तक की लंबाई निकालना है। बिंदु O जो दिया है वृत्त का केंद्र, यहाँ से यहाँ तक OM की हमको लंबाई निकालना है। पहले तो दिया क्या है, दिया है OC दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ये क्या है, त्रिज्या है। चित्र को देख करके आप लोग जान सकते हैं कि ये OC क्या है, वृत्त के केंद्र से वृत्त के केंद्र से परिधि के किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। तो OC जो है दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, यहाँ लिखा भी है त्रिज्या OC बराबर 5 सेंटीमीटर, और जीवा AB A से B की लंबाई ये दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, और यहाँ लिखा है OM लंब AB, यानी O से M जो है लंब है भुजा AB पर, यानी कि केंद्र से इस जीवा पर लंब डाला गया है। तो अगर AB की लंबाई जो है 8 सेंटीमीटर है, तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जो है जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है, यानी कि जो लंबाई इसकी होगी वही इसकी होगी। तो टोटल लंबाई 8 है। तो जो है अगर हम लोग A से M निकालें या B से M निकालें तो इसकी लंबाई कितना होगी, टोटल लंबाई है 8, तो उसका आधा यानी 4 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर हो गई, ये भी 4 सेंटीमीटर। OM की माप ज्ञात कीजिए। हमको O से M की लंबाई निकालना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि यहाँ से O से A को मिलाया, ये हमको लिखना पड़ेगा, रचना कर सकते हैं कि O से A को मिलाया, इतना हम रचना करेंगे, यानी इसको मिला देंगे। O से A को मिलाया, O से A को मिलाया, O से A को मिलाया। अब आप देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज बन गया है OMA, जो कि समकोण त्रिभुज है, क्योंकि O से AB पर जो है लंब डाला गया है OM, तो ये कोण जो है 90 डिग्री होगा। तो हम लोग जो है लिखेंगे समकोण त्रिभुज OMA में पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय आप लोग जानते हैं, समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। यानी समकोण त्रिभुज कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो
ओ ए 90 डिग्री के ठीक सामने की भुजा है, यही इसका कर्ण होगी। ओ ए का वर्ग बराबर ओ एम का वर्ग प्लस ए एम का वर्ग। तो ओ एम का वर्ग प्लस ए एम का वर्ग। तो जो मान है इसका रखेंगे हम लोग यहाँ से ओ ए, चूंकि ओ से ए को मिलाया तो ओ ए क्या है, त्रिज्या है, और ओ सी भी क्या है, त्रिज्या है। तो जब त्रिज्या ओ सी जो है 5 सेंटीमीटर है तो ओ ए भी क्या होगी, 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ओ सी बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी 5 यहाँ रख देंगे मान, बराबर ओ एम, इसी को ज्ञात करना है हमको, ओ एम का वर्ग धन ए एम, ये हमने ज्ञात किया है 4 सेंटीमीटर। तो 5 का वर्ग 25 बराबर ओ एम का वर्ग प्लस 4 का वर्ग 16। तो ओ एम का मान निकालेंगे, ओ एम का वर्ग बराबर इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो 25 माइनस 16 हो जाएगा, घटाएंगे 25 में 16 आ जाएगा 9। ओ एम का वर्ग बराबर 16 आ गया, तो ओ एम निकालेंगे, सॉरी 16 घटाने पे 9 आया, तो अब हम लोग ओ एम निकालेंगे तो इसका हम लोग वर्गमूल लेंगे। तो 9 का वर्गमूल क्या आ जाएगा, 3, यानी ओ एम निकालना ये था, ओ एम की माप ज्ञात कीजिए। तो ओ एम बराबर 3 सेंटीमीटर, बस यही हमको निकालना था, यही इसका उत्तर हो गया, ओ एम बराबर 3 सेंटीमीटर। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दिया है चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, जीवा ए बी की लंबाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर तथा व्यास ए सी 26 सेंटीमीटर। जीवा ए बी की वृत्त के केंद्र से दूरी ज्ञात करना है, यानी कि यहाँ वृत्त के केंद्र से इस जीवा की दूरी ज्ञात करना है, यानी ओ से यहाँ पे जीवा पे क्या करेंगे, लंब डालेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है ए बी, ये जो पूरी जीवा की लंबाई हुआ है दिया हुआ है, ए बी बराबर जो है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। और अगर ए बी 10 सेंटीमीटर है तो अगर हम लोग यहाँ वृत्त के केंद्र से इस पे लंब डालेंगे, इसको रचना करनी पड़ेगी हमको, यहाँ लिखना पड़ेगा, रचना बाद में लिखेंगे। तो ये इसको 2 बराबर भागों में बांटेगा, यानी अगर ए डी और बी डी इसकी माप हमको निकालना है तो 10 का जो है टोटल लंबाई 10 है, तो इसकी आधी आधी हो जाएगी, यानी 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर ये हो जाएगा और 5 ही सेंटीमीटर ये हो जाएगा। और ए सी ये व्यास है, ये दिया हुआ है 26 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 26 सेंटीमीटर। अगर व्यास 26 सेंटीमीटर तो त्रिज्या कितनी होगी, ये केंद्र है वृत्त का, तो यहाँ ओ से ए या ओ से सी ये क्या होगी, त्रिज्या, ओ ए ओ सी ये क्या होगी, त्रिज्या। और त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है। तो व्यास की लंबाई दिया हुआ है 26, तो इसका आधा कर देंगे तो 13 सेंटीमीटर। तो हमको यहाँ पे त्रिज्या मालूम हो गई, ओ से ए की लंबाई 13 और यहाँ से ये भी क्या हो गया 13 सेंटीमीटर, यानी ओ ए या ओ सी इसकी लंबाई हमने निकाल लिया, यानी त्रिज्या 13 सेंटीमीटर आ गई। और जो है ए से डी की लंबाई 5 सेंटीमीटर। अब जो है हम लोग जो है इस त्रिभुज में यहाँ ओ से ए बी पर लंब डाला गया है, ये जो है 90 डिग्री का कोण बनाएगी, और इसके ठीक सामने की भुजा को हम लोग काट लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ओ ए डी में, ओ ए डी में कर्ण का वर्ग, यानी कर्ण क्या है ओ ए, सीधा सीधा लिखते हैं ओ ए का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, लंब हो गया इसका ओ डी, इसका वर्ग धन आधार ए डी इसका वर्ग। सबका मान रख देंगे हम लोग जो है, तो ओ ए का वर्ग, ओ ए दिया है 13 सेंटीमीटर तो 13 का वर्ग, ओ डी ओ से डी की लंबाई यही हमको ज्ञात करना है, तो ओ डी का वर्ग धन ए डी ए से डी की लंबाई
5, तो 5 का वर्ग। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो 13 का वर्ग 169 और ओडी का वर्ग 5 का वर्ग हो गया 25। तो ओडी का वर्ग जब हम लोग ज्ञात करेंगे तो इसको इधर पक्षांतर कर देंगे, यानी 169 में से 25 क्या हो जाएगा माइनस, तो घटाएंगे 9 में से 5 घटाएंगे 4, 6 में से 2 घटाएंगे 4, 1, यानी 144। ओडी का वर्ग 144 आया। अब हम लोग ओडी निकालेंगे, तो इसका वर्ग है तो इधर इसका 144 क्या हो जाएगा वर्गमूल, करड़ी में 144, तो 144 का वर्गमूल हम लोग निकालेंगे। अब इसको हल करेंगे, 144 का वर्गमूल 12 होता है, क्योंकि 12 का वर्ग 144, तो ये 12 सेंटीमीटर। अब जो है लिखा है जीवा ए बी की वृत्त के केंद्र से दूरी ज्ञात कीजिए। तो वृत्त के केंद्र से दूरी हमेशा लंबवत ली जाती है, तो हमने यहाँ ओ से डी पर जो लंब खींचा है ओ डी, यही इसकी क्या होगी दूरी होगी, यानी जीवा ए बी की केंद्र से दूरी, यही हम लोग लिखेंगे। जो पूछ रहा है कि जीवा ए बी की केंद्र से दूरी क्या होगी, तो केंद्र से दूरी ओडी हमको मालूम हो गई, हम लोग लिख देंगे कि जीवा ए बी की वृत्त के केंद्र से दूरी बराबर ओडी, यही है जिसका मान हमको मालूम हो गया है 12 सेंटीमीटर। यही इसका हल हो गया। हमको जो है आशा है आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा। इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग अगली वीडियो में हल करेंगे। नमस्कार।